हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी दौरान के अंतर्गत हम काव्य खंड में पाठ 9 कबीर का दौरान कर रहे हैं। कबीर के लिए मैंने आपको कल फर्स्ट पार्ट में बताया भी था कि कबीर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका ज्ञान जो था और अनुभव बहुत अपार था। वे भारत के अंदर जितने भी अंधविश्वास और रूढ़ियाँ और जो आडंबर व्याप था उनके लिए उन्होंने लिखना शुरू किया। और उनका जब उन्होंने देखा कि सामाजिक दौर जो है वो एक ऐसा टाइम है जब बहुत समाज कठिन दौर से गुजर रहा है, तो तब उन्होंने कुरीतियों का और आडंबरों का, अंधविश्वासों का खंडन शुरू किया। तो इसी कारण मैंने आपको कल बताया भी था कि किस तरह से हिंदू और मुसलमान दोनों उनके भक्त बन गए, अनुयायी बन गए, है ना। और उन्होंने जो साखी पद जो लिखे हैं वो बहुत ही मतलब ईश्वर को साक्षी मान करके लिखे हैं। ठीक है, ईश्वर को साक्षी मान करके जो लिखा जाता है वो साखी कहलाता है। एक कल हमने पैरा पढ़ा था कि मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिए कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुकी अब उड़ी अनंत न जानी। कि मानसरोवर झील जो है वो जल से लबालब भरी हुई है। मानसरोवर झील जल से लबालब भरी हुई है, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, वे मोतियों को चुगते हैं और ऐसे में आनंददायक क्रीड़ा करते हुए वे कहीं छोड़ करके जाना नहीं चाहते। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, मन रूपी जो सरोवर है वो आनंद के जल से भरा हुआ है और उसमें जो जीवन रूपी हंस है वो विहार कर रहा है, मगन है, मतलब वे आनंद के मोतियों को चूमते हैं और इसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। यानी कि हमारे ईश्वर जो है वो मन में ही निवास करते हैं, हम उसे ढूंढते कहीं और रहते हैं, हमें कहीं ढूंढने की और कहीं जरूरत नहीं है। ईश्वर है तो हमारे मन के अंदर ही है। एक जो पद है कबीर जी का, वो मैं आपको उसका अक्सर वो आता भी है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ऐसे लिखते थे, बिल्कुल जल्दी से समझ में आ जाए, बिल्कुल सच्ची सरल भाषा जो जनता के दिल तक पहुंचे और फटाफट समझ में आ जाए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बंदे मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना मैं देवल में, देवल मतलब देवालय में नहीं हूँ, ना मैं मस्जिद में, मस्जिद में भी नहीं हूँ, ना काबे कैलाश में, काबा मुसलमानों का जो मक्का मदीना है उनको काबा कहा जाता है, कैलाश में नहीं हूँ। मतलब मैं कहीं नहीं हूँ, देवालय में नहीं हूँ, मस्जिद में नहीं हूँ, नहीं मिलूंगा, मतलब मैं काबा में नहीं मिलूंगा, कैलाश में नहीं मिलूंगा, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में। मैं किसी क्रियाक्रम में नहीं मिलूंगा। लोग तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान करवाना, ये करवाना, पता नहीं मन में क्या क्या चलता है, लेकिन वो अनुष्ठान करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, उन सब जगह पे मैं नहीं मिल सकता। लोग बैरागी हो जाते हैं, मैं बैराग में भी नहीं मिल सकता। अब आप समझते हैं कि मैं कहाँ मिल सकता हूँ। मैं केवल सच्चे मन में, जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझे याद कर लेगा मैं वहां मिलूंगा। खोजी तो तुरे तुरंत मिले पल भर की तलाश में। अगर तू खोजेगा तो मैं तुझे तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश बहुत है मेरे लिए, केवल पल भर की तलाश। कहे कबीर सुनो वही साधो सब सांसों की सांस में। जो लोग हैं, जो हम लोग सब हैं, उनकी सांस जो है ना उसके अंदर ही अगर तुम मुझे सच्चे मन से चाहोगे, सच्चा व्यक्ति जो है वो भगवान का बहुत चहेता होता है, भगवान उसे बहुत पसंद करते हैं। क्या कहते हैं कबीर जी, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो, तू कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे ही पास में हूँ, मैं तेरे सांस में हूँ। अब सोचो कोई व्यक्ति अभी जिंदा है, जब तक उसकी सांस चल रही है, जैसे ही उसकी सांस चलना बंद हो जाती है तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता। फिर उसे लोग कहते हैं कि, अपने लोग ही कहने लगते हैं कि जल्दी लेके जाओ, टाइम हो रहा है, ये हो गया, मतलब बहुत सारी बातें होती है। यानी कि जब तक वो सांस है ना, हमारे अंदर जो परमात्मा है या आत्मा है वो ही हमारा सब कुछ है। हमारा ये शरीर किसी भी उसका नहीं है। कबीर जी कहते हैं तू मुझे देवालय में ढूंढ रहा है, तू मुझे मस्जिद में ढूंढ रहा है, तू मुझे काबे में ढूंढ रहा है, तू मुझे कैलाश में ढूंढ रहा है, तू मुझे तीर्थों में ढूंढ रहा है,
तू मुझे हवन में अनुष्ठान में ढूंढ रहा है, मैं नहीं मिलने वाला तुझे, ना मैं पुण्य क्रिया कर्म में, ना मैं वैराग में। तो जो लोग वैराग लेके चले जाते हैं, मैं वहां भी नहीं मिल सकता। खोजी तो तुरंत मिल हो, पल भर की तलाश में। अगर तू मुझे खोजेगा तो मैं तुझे पल भर की तलाश में मिल सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की श्वास में। मैं तो प्रत्येक मनुष्य की सांस में ही रचा बसा हूँ। अगर प्रत्येक मनुष्य मुझे सांस के द्वारा अगर जान ले, मतलब जब भी वो सांस ले और महसूस करे कि मेरा भगवान मेरे साथ है, जिनके कारण मैं सांस ले पा रहा हूँ, जिनके कारण मैं आज जिंदा हूँ। जिंदा है तभी तो हम सभी प्रकार के कृत्य कर पा रहे हैं, कर्म कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला ना, जब सांस निकल जाती है तो हम आत्मा हमारी परमात्मा में मिल जाती है, तो वही तो परमात्मा है। कबीर जी यही समझाते हैं। और मैंने बताया था ना आपको किस तरह से उन्होंने जब पाखंडियों का वो किया, तो हिंदू मुस्लिम उनके सब। कबीर जी ने एक बात और कही थी कि जब ज्ञान की आंधी चलती है ना, जब ज्ञान की आंधी आती है तो लोग क्या होते हैं, ज्ञान को महत्व, मतलब भक्ति करते रहेंगे, ज्ञान की आंधी आ जाएगी उन्हें पता ही नहीं लगेगा। कहते हैं कबीर जी कि जब ज्ञान को महत्व देना है, तो जब ज्ञान की आंधी आई है तो हमें उस चीज को महसूस करना है, और उस चीज को महसूस करके हमें जो भी ज्ञान है उसे जल्द से ले लेना है, ताकि से जो व्यक्ति अगर ज्ञान को उस समय महसूस नहीं करेगा और वो सोचता रहेगा, कुछ और कामों में लग जाएगा, तो वो ज्ञान हर चीज का एक समय होता है। हर व्यक्ति के लिए एक बार एक समय आता है, और उस समय पर कोई काम नहीं किया तो वो पछताता रहता है। कबीर जी कहते हैं हमारे जीवन में हर समय एक पल आता है, उस समय जब ज्ञान हमें मिल रहा है, हम महसूस कर रहे हैं कि हमें ज्ञान मिल रहा है, उस समय हमें उस ज्ञान को ले लेना चाहिए, क्योंकि जो समय बीत गया वो दोबारा से लौट करके नहीं आता। इस तरह से कबीर जी ने अपनी साखियों के द्वारा हमें बहुत ज्ञान की बातें बताई है और बहुत हमें ज्ञान दिया है। कबीर जी ने जितने सरल पद लिखे हैं, उतने सरल पद किसी भी लेखक ने या मतलब उन्होंने नहीं लिखे। तो कबीर जी के पद आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और मैंने आपको दोहरान करवा दिया है, आप इसे कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।